अमर रहे, अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाचा नेहरू अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब, जय वीर जय। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ज्ञानपीठ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञानपीठ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, मूर्धन्य लेखक, विलक्षण प्रतिभा के धनी, महान विद्वान, समाजवादी विचार के जनक और कितना ही विश्लेषण लगाया जाए, सब विशेषण पंडित जवाहरलाल के सामने छोटे पड़ जाते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। आप सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग समय समय पर इस देश के महान पुरुषों, संत महात्माओं, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और वीर बलिदानियों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करती हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर देवकरण चौहान जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, भाई ओम प्रकाश अरोड़ा जी, पंडित विनोद त्रिपाठी जी, प्रभाशंकर मिश्र जी, परम प्रकाश भाई, रामजन्म जी, मुनीम भाई, फूलचंद जी, रामेश्वर यादव जी, जायसवाल साहब और पत्रकार भाटी जी, हम सभी लोग यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्मरण करने के लिए एकत्रित हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सभी लोगों ने बताया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो वह स्वतंत्रता आंदोलन में थे और 9 बार जेल गए भारत को आजाद कराने में। ये 3300 दिन जेल में रहे। भारत के इतिहास में कोई नेता इतने दिन जेल में नहीं रहा भारत को स्वतंत्र कराने में जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जब जेल में थे तो इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और 3 किताबें लिखी, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेजोड़ किताब है और पूरा देश नहीं विदेश के भी जो लेखक हैं वो लोहा मानते हैं कि इनकी याददाश्त कितनी विलक्षण है कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। भारत एक खोज उसका नाम है हिंदी में।
और जब आप देश आजाद हुआ और ये भारत के प्रधानमंत्री बने, तो जो इनके विरोधी ताकतें थीं वो लगातार इनके बारे में विश्वमन करती थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री हुए। हमेशा पटेल जी का इनसे मुकाबला करती रही, लेकिन गांधी जी ये जानते थे कि विदेश नीति में जवाहरलाल का कोई मुकाबला नहीं है और विदेशों से संबंध स्थापित करने में जवाहरलाल का कोई मुकाबला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी वो उतना ही प्यार करते थे गांधी जी जितना जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन वो सोचते थे कि पटेल जी देश के बारे में बहुत अच्छा काम करेंगे और जवाहरलाल देश और विदेश दोनों को संभाल लेंगे। लेकिन जो ताकतें हैं वो आज भी, देश 75 वर्ष हो गया है आजादी को, लेकिन अब भी जवाहरलाल पर आक्रमण करती रहती हैं और उन्हें ये पता नहीं कि जवाहरलाल नेहरू अगर भारत के प्रधानमंत्री न होते तो यहां IIT न बनता, IIM नहीं बनता। भाखड़ा नांगल डैम जवाहरलाल नेहरू की देन है, रिहंदबाद जवाहरलाल नेहरू की देन है, भिलाई कारखाना जो इस्पात का कारखाना है वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। इतने अभूतपूर्व कार्य जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सूझबूझ से किए, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति भयावह थी। उसके बाद भी इन्होंने देश की प्रगति में अपना संपूर्ण जीवन लगाया और योगदान किया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल जैसा डेमोक्रेट, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला विरला ही कोई नेता होगा। जवाहरलाल नेहरू विपक्ष के नेताओं का उतना ही सम्मान करते थे जितना कांग्रेस पार्टी के लोगों का सम्मान करते थे। आज स्थिति बदली हुई है। आज ऐसा वातावरण बना हुआ है कि विपक्ष के नेता तो दूर, जो वर्तमान पार्टी के नेता हैं उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रश्न पूछ सकें, वो देश के बारे में बात कर सकें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से आमने सामने बात करते थे और अटल जी ने भी ये एक बार बात कर दिया था और उसके बाद जवाहरलाल जी मुस्कुराते रहे और अटल जी को कहा कि आप अच्छा भाषण करते हैं, मतलब उनके सम्मान में बात की। तो ये इन लोगों का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा था और ये सांप्रदायिक शक्तियों के विरोधी रहे। जातिवाद का इन्होंने हमेशा विरोध किया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्रांति के जनक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये महान व्यक्तित्व हैं और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने भारत को और भारत की जनता को कितना ऊंचाई पर पहुंचाया। आप 17 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और लगातार ये देश के विकास के अंदर काम करते रहे। आज जवाहरलाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया। जो लोग कुछ भी नहीं किए, भारत को आजाद कराने में एक दिन जेल नहीं गए, एक दिन काम नहीं किया, वो लोग पंडित जवाहरलाल के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाते हैं। उन्हें यह अधिकार नहीं है। मैं यहां दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जो लोग इस ब्रिटिश के खिलाफ लगातार संघर्ष किया इन लोगों ने,
कभी इन्हें पता ही नहीं था कि हम जेल से छूटेंगे कि नहीं, देश आजाद होगा कि नहीं। और ये कोई छोटे मोटे घर के तो नहीं थे, इनके पिताजी बैरिस्टर, ये खुद बैरिस्टर। तो इन्होंने कष्ट झेलकर आज हम लोगों को यहां तक पहुंचाया है। लेकिन लोकतंत्र पर खतरा आज मंडरा रहा है। जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था इस भारत देश को मजबूत बनाने के लिए, समाजवादी और समता मूलक समाज बनाने के लिए, कि सभी को यहां पर न्याय मिलेगा, सभी को यहां रोजगार मिलेगा, सभी को काम मिलेगा और सभी सुख से रहेंगे, देश की समृद्धि होगी, वो सपना टूट रहा है। आज संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, न्यायपालिका पर प्रहार हो रहा है, व्यवस्थापिका कोई भी प्रश्न नहीं पूछ पा रही है सरकार से, और कार्यपालिका का हाल किसी से छिपा नहीं है। तो आज जवाहरलाल जी के विचार की जरूरत है। आज भी जवाहरलाल जी के विचार इस देश के लिए प्रासंगिक हैं। हमें जवाहरलाल जी की नीतियों पर चलना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल की लोग आलोचना करते हैं कि 1962 में चीन ने हमारी जमीन हथिया ली। जवाहरलाल नेहरू शांत के पुजारी थे और वो पंचशील पर चाइना ने हस्ताक्षर किया हुआ था। इन्होंने विश्वास किया कि पंचशील पर हस्ताक्षर करके चाइना हमसे विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने विश्वासघात किया, उसमें जवाहरलाल जी की कोई गलती नहीं है। मैं यहां इस मंच के माध्यम से ये बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश भगवान बुद्ध का देश है, यहां गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा का देश है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को सताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा खून है, हमारे जो डीएनए है, वह सत्य और अहिंसा में विश्वास करता है। हम अंग्रेजों से भी लड़े तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से ही लड़े। हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, और लेकिन इनके साथ विश्वासघात हुआ, जवाहरलाल जी के साथ। तो इनकी आलोचना जो लोग बहुत कम जानते हैं इनके बारे में, बहुत कम पढ़े हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। जवाहरलाल ने इस देश को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम उनके ऋणी हैं, उनका ऋण है, हम उस ऋण को उतार नहीं सकते। हमें इन्हें स्मरण करना है, याद करना है, और सभी भाइयों ने मिलकर आज इस अवसर पर जवाहरलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमें हर वर्ष जवाहरलाल जी को याद करना चाहिए, और प्रतिदिन याद करना चाहिए, प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए कि इन्होंने जो रास्ता बनाया था, अगर उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो भारत निश्चित विश्व में बड़ा स्थान रखेगा। और जैसे ही हम रास्ता भटके, हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे आज समाज के अंदर नफरत का वातावरण है, असहिष्णुता है, अहंकार है, ईर्ष्या और द्वेष है, उस ईर्ष्या और द्वेष को खत्म करके सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, समता, समानता का भाव अगर पैदा नहीं करेंगे और भारत के संविधान को पूज्य नहीं मानेंगे, संविधान के अनुसार नहीं अगर चलेंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम जवाहरलाल जी की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमें संविधान जो हमारा है
उसके अनुसार काम, क्योंकि आज संविधान पर भी खतरा है, संविधान को भी बदलने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, फासिस्ट ताकतें हैं, वो जो जवाहरलाल जी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ है, वो लगी हुई हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। वो आज से नहीं, 70, 80, 100 वर्ष के करीब से लगी हुई हैं कि हम किसी तरह से जो उनका एजेंडा है, जो उनका खतरनाक एजेंडा है समाज के लिए, उसे लागू करना चाहती हैं। लेकिन अगर हमारा जवाहरलाल जी के नीतियों में अगर विश्वास है, हम इनके पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं, तो हम उनके मंसूबे को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग जवाहरलाल जी को यहाँ स्मरण करने ज्ञानपीठ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको बोलना। अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जय वीर जय, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ज्ञानपीठ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ज्ञानपीठ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।